जानती थी ना तुम कि हमारा लाला कितना भोला, कितना ना समझ, फिर भी तुम्हारे मुंह में जो आया तुमने उससे कह दिया। आज हमारे लाला को कुछ भी हो जाता ना तो हम अपने आप को भी माफ नहीं करते और तुम्हें भी माफ नहीं करते। बस कीजिए, बस। हम मानते हैं कि हमें ये सब नहीं बोलना चाहिए, पर आप ये समझती हैं कि हमने ये जानबूझ के नहीं बोला, और आप हमारी झूठ की बात कर रही हैं। और अपनी झूठ का क्या? आप जो हमसे ये झूठ पे झूठ बोलती जा रही हैं, उसका क्या? फॉलो करना, फॉलो करने के जो बैक बैक पे बैक बच्चे से पैनिक दूरी पे लुकअप एक दूसरे को बैक रिकॉर्ड नाम अमीर है। आपका दूसरा छोटा कि हमारा नाम किशोरी मिश्रा है। 4 कंटिन्यू। आपकी तीसरी, हमें हमारे बाबूजी से मिलने ना दें। और आपका तीसरा झूठ पे झूठ बोल के आपने हमें हमारे बाबूजी से नहीं मिले। और हम भी इस घड़ी की तरह, हमारा सबर का बांध भी अब टूट चुका है। हमें सच जानना है, सब सच। अब तो माँ है ना, अच्छे से जानती है अपने बेटे को। फिर भी आपने क्यों हमारी शादी से, वो भी एक झूठ के सहारे? आपने हमसे और हमारी बाबूजी से झूठ क्यों बोला? क्यों? हमने एक काम वाली की बेटी को अपने घर की बहू बनाई। झूठे हम नहीं, झूठे वो है। तुम तो अच्छे से जानते थे ना, हमारा लाला कितना भोला, कितना ना समझ। तुम एकदम बेवकूफ। हम तो तुम्हें समझदार समझते थे। जाओ, जाकर पूछो अपने बाप से कि वो 4 लाख का हिसाब दे जो उन्होंने तुम्हारी शादी के बदले हमसे लिए हैं। पैसे लिए मतलब जो माने के पैसे ये बाबा ने इसलिए देखा तुझको, तब भरोसा किया बाबा के ऊपर, क्योंकि भेज डाले उन्होंने सारी मंदिर की उनकी बातें, विश्वास का मुझ पे। तेरे बाबा जहाँ बोल रहे थे वहाँ शादी कर ले, आँख बंद करके, आँख बंद करके तो वो झूठ बोल के भेज दिया। कंटिन्यू। हमने तो अपनी सारी शर्तें उनके सामने रख दी थी। हम तो बस इतना चाहते थे कि तुम्हारी सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आए, और तुम अपने परिवार वालों से कभी नहीं बोल सकते।
पूरे होशो हवास में उन्होंने हमारी सारी शर्तें मानी थी। आज जो झूठ का खड़ा होता है ना, हमारा वो तुम्हारे पापा का है। आज जो तुम्हें मान सम्मान इज्जत मिल रही है ना, वो सिर्फ इसलिए मिल रही है कि तुम लाला की पत्नी हो, अग्रवाल खानदान की बहू हो। अगर तुम्हें ये रिश्ता नहीं रखना है ना, तो ना से चली जाओ हम सबकी जिंदगी से, चली जाओ। सारे फ्लैश पापा का बोला कि सर ये भी लोग दोनों इसको बहुत चेक करिए। मैं अपने बाबूजी से मिलना चाहती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ कि मेरी एक अनाड़ी से शादी हो गई या आपसे भी झूठ बोला गया है, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि बाबूजी से भी झूठ ही बोला गया होगा अगर मुझे झूठ बोल के शादी कराया है तो, क्योंकि बाबूजी को तो पता है मुझे कितना बड़ा ट्रॉमा है अनाड़ी लोगों से। तो फिर मैं बाबूजी से क्वेश्चन करना चाहती हूँ और बाबूजी से मिलना चाहती हूँ। उसी सिलसिले में मैं जब बाबूजी को देख भी लेती हूँ तो यशोदा मैम जो है वो मुझे मिलने नहीं देती, उसके साथ साथ और कुछ झूठी चीजें भी बोलती हैं कि मैं अमीर घर से हूँ, बोलती हैं कि मेरा नाम किशोरी मिश्रा है। तो मेरे सारे दिमाग में ना क्वेश्चन गूंज रहे हैं, वो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। तो फाइनली मैं पूछ लेती हूँ और वो बोलती हैं कि तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो, अपने बाबूजी से पूछो, मैंने तो उनको बताया था कि ये सब होने ही वाला है, तुम्हारी आइडेंटिटी अब तुम्हारी नहीं रहेगी अगर तुम हमारे घर में आ जाओगी। तो बस यही है, आप देखना ये है कि इस सब में यशोदा ने तो बोल दिया कि जाना है तो जाओ, अब क्या होगा। हाँ यस, ब्रेकडाउन मोमेंट भी है, बिकॉज मुझे तो लगा था बाबूजी ने मेरे लिए अच्छा करा होगा। बाबूजी को भी नहीं पता होगा कि नाटी से शादी हुई है, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि बाबूजी ने खुद मेरी शादी एक अनाड़ी से करा दी, जानते हुए कि मुझे कितना बड़ा ट्रॉमा है उन सारी चीजों से। तो इसी वजह से, और उन्होंने पैसे भी लिए हैं जो टिकू को देने थे वो ऑब्वियसली। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसों के लिए बाबूजी ने हमें बेच दिया। ये तो मीनिंग तो ये हुआ ना कि पैसे लेके किसी को किसी और के साथ शादी करवा रही है, तो फिर मीनिंग तो यही होगा कि उन्होंने हमें बेच दिया। तो मेरा इसी सिलसिले में एक ब्रेकडाउन भी हो जाता है कि बाबूजी ने, मतलब माँ अगर एक बार भी करती तब भी समझ में आता, क्योंकि माँ वैसी है, पैसों के लिए भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन बाबूजी तो मुझे समझते थे, मुझसे प्यार करते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया।